A very good morning to all of you. Today we will discuss journal entry of dissolution of partnership firm. Guys, these entries are also very important for CBSE board exam. We will cover around 40 to 45 transactions. Come to first transaction. Realization expenses amounted to ₹500. यहाँ पर पेड और बॉन बता नहीं रखा तो हम एज्यूम करेंगे पेड भी फर्म कर रही है और बियर भी फर्म कर रही है। पेड भी फर्म का है और बियर भी फर्म कर रही है, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन। आप बैंक लिख देना बेटा, कितने से 500 से। ऑल राइट, नेक्स्ट आता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म। आपको साफ बता रखा है पे कौन कर रहा है, फर्म, एंड पार्टनर हैज टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। हु इज बियरिंग, पार्टनर। बेटा पार्टनर बियर कर रहा है तो बियर डेबिट मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। पे कहाँ से हो रहा है, फर्म के अकाउंट से टू बैंक। कितने का, 500। ऑल राइट, एंट्री क्या हो गई बच्चे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। नेक्स्ट आओ, ए वन ऑफ द पार्टनर वॉज टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर विच ही वॉज गिवन अ कमीशन ऑफ 2% ऑफ नेट कैश रियलाइज फ्रॉम डिसोल्यूशन, कैश रियलाइज फ्रॉम असेट्स एंड कैश रियलाइज फ्रॉम लाइबिलिटीज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, असेट को रियलाइज करने की एंट्री करेंगे। एक चीज़ और बेटा, इन सभी एंट्रीज को करते समय आप मानकर चलेंगे कि वो असेट्स और लाइबिलिटी रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र हो चुके हैं, तो आपको ये असेट्स और लाइबिलिटी रियलाइजेशन में कभी भी ट्रांसफ़र नहीं करने। जो आपको एंट्री करनी है वो होगी उनकी सेल परचेज से और पेमेंट से। ऑल राइट, चलिए कैश रियलाइज फ्रॉम असेट सबसे पहले एंट्री करो, जो कैश रियलाइज हुआ है। बैंक से करेंगे बेटा सारी एंट्रीज, ये मानते हुए कि कैश एट बैंक अवेलेबल है। रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड तो एंट्री हो गई बैंक टू रियलाइजेशन 25,000 से। उसके बाद आपने लाइबिलिटीज पे करी, लाइबिलिटीज डेबिट साइड पे पे होंगी, क्या एंट्री हो गई, रियलाइजेशन टू बैंक, कितने से 5,000 की लाइबिलिटी पे करी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें कमीशन देनी है। 25,000 माइनस 5,000, नेट असेट्स रियलाइज्ड 20,000, उसका कितना परसेंट, 2%। 20,000 का 2% कितना हो गया, 400। 400 की पार्टनर को कमीशन दो, क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर का नाम है एस कैपिटल अकाउंट, कितने से बेटा, 400 से। अब बात आती है एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस के लिए ये तो साफ कह रखा है बियर कौन करेगा, पार्टनर। हमने एक बात डिस्कस करी थी बेटा, अगर पार्टनर बियर कर रहा है और ये मेंशन नहीं है कौन पे करेगा और उसे रेमुनरेशन मिलेगी, तो हम मानेंगे पार्टनर ही बियर कर रहा है और पार्टनर ही पे कर रहा है। ऐसे केस में कोई एंट्री नहीं होगी। मैं फिर से रिपीट करती हूँ बेटा, यहाँ पर ये क्लियरली मेंशन है कि पार्टनर बियर कर रहा है, ये मेंशन नहीं है कि कौन पे कर रहा है और पार्टनर को रेमुनरेशन मिल रही है। अगर पार्टनर को रेमुनरेशन मिल रही है और पार्टनर बियर कर रहा है तो एज्यूम करेंगे पार्टनर पे कर रहा है। ऐसे केस में कोई एंट्री नहीं होगी। तो इस केस में मैंने 3 एंट्री कर दी बेटा, असेट को रियलाइज करने की, लाइबिलिटी को पे करने की, रेमुनरेशन कमीशन देने की, और चौथी एंट्री आपको नहीं करनी है। बेटा लेट अस प्रोसीड टू फोर्थ ट्रांजैक्शन। फोर्थ ट्रांजैक्शन में सुधा और शिवा फोर्थ ट्रांजैक्शन से लेकर हम ये एज्यूम कर रहे हैं सुधा और शिवा पार्टनर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट आता है इसमें, फोर्थ ट्रांजैक्शन आती है, Sudha agreed to pay off her husband loan at 19,000.
सुधा पे कर रही है अपने हस्बैंड का लोन। बेटा अगर कैश में पे हो रहा होता तो एंट्री हो जाती रियलाइजेशन टू कैश बैंक। अब सुधा पे कर रही है तो क्या लिख देंगे बच्चे आप, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुधास कैपिटल अकाउंट, कितने से 19,000। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है एक डेटर है whose debt of ₹9,000 was written off in books। आपका एक डेटर था 9,000 का, वो बुक्स में से राइट ऑफ हो चुका है। अब वो 7,500 रुपीज़ पे कर रहा है। बेटा पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट, फ़ायदा है रियलाइजेशन के, क्रेडिट साइड सारे असेट्स रियलाइज होंगे कितने में बेटा, 7,500 में। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है सुधा इन्वेस्टमेंट लेकर गई है 13,300 पे। अगर इन्वेस्टमेंट सेल होती तो एंट्री बैंक टू रियलाइजेशन। अब शिव लेकर गया है तो क्या एंट्री हो जाएगी, शिव पार्टनर है, अभी मैंने आपको बताया था सुधा और शिव पार्टनर है, तो एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अमाउंट 13,300। ऑलराइट, तो यहाँ पर अभी हमने 6 ट्रांजेक्शन्स कवर करी हैं। ऑलराइट, आप इनको करने के लिए अपनी रफ नोटबुक और पेन लेकर शुरू करेंगे और मेरे साथ सारी ट्रांजेक्शन्स खुद सॉल्व करेंगे। लेट अस प्रोसीड टू अनदर स्लाइड। हियर इट इज़ गिवन सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 हैं और उनको पे किया है 9% डिस्काउंट पे। 10,000 का 9% कितना हो गया बच्चे, 900, मतलब कितनी पेमेंट करी है, 9,100 पे करना है। क्या एंट्री हो जाएगी, वेरी गुड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने से बेटा, 9,100 से। ऑलराइट, प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर पेड बाय सुधा। सुधा ने पे किया है फॉर विच शी वॉज अलाउड ₹3,000। क्या कह रहा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,400 पे किया है सुधा ने, बट उसको अलाउ कितना किया गया है, 3,000। सबसे पहली बात है यहाँ बियर के बारे में कुछ नहीं बता रखा, तो कौन बियर करेगा, एब्सोल्युटली करेक्ट, फर्म। नेक्स्ट आता है पे कौन करेगा, साफ लिखा हुआ है बेटा, पे कौन करेगा, पार्टनर सुधा। ऑलराइट, अब बात ये आती है कि 2 अमाउंट गिवन है, एक्सपेंसेस तो 3,400 है पर अलाउ कितना किया है, 3,000। तो जितना अलाउ किया है वो हमें यूज़ करना होगा, ये हमारे लिए इररेलेवेंट होगा कि एक्चुअल पे कितना हुआ है। हमेशा आपको ध्यान रखना है जितना अलाउ है वही आप देंगे, एक्चुअल एक्सपेंसेस पे कितना है वो आपके लिए इररेलेवेंट है। तो देखिए बच्चे, फर्म ने पे किया है, तो फर्म ने पे किया है तो क्या डेबिट होगा, रियलाइजेशन। पे पार्टनर ने किया है तो क्या डेबिट होगा, सुधास कैपिटल अकाउंट। अमाउंट पे इज इररेलेवेंट, अमाउंट अलाउ आपको दिखाना है इसमें कितना, 3,000। गॉट इट। नाउ बच्चे, लॉस है रियलाइजेशन का 9,400 जो सुधा और शिवा में डिवाइड करना है आपको 3:2 में। रियलाइजेशन का लॉस है, पार्टनर कैपिटल डिक्रीज हो जाएंगी, सुधास कैपिटल अकाउंट डेबिट, शिव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। 9,400 का लॉस आप 3:2 में डिवाइड कर दीजिए, 5,640 एंड 3,760। ऑलराइट बेटा, इसके आगे हम मान के चल रहे हैं 2 पार्टनर्स कौन हैं, 2 पार्टनर्स हैं बच्चे, यहाँ पर अभी हमने कंप्लीट किया है लॉस का। द फर्म हैड टेकन अ स्टॉक, इसमें अंकित, बॉबी और कार्तिक पार्टनर है। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। क्या गिवन है, द फर्म हैड अ स्टॉक ऑफ 80,000। फर्म के पास 80,000 का स्टॉक था। अंकित 50% स्टॉक 20% डिस्काउंट पर ले गया और रिमेनिंग स्टॉक 30% प्रॉफिट पर सेल हो गया। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, कितने का स्टॉक है,
80,000 का स्टॉक है, इसके 2 टुकड़े कर दो, 50%, 50%, तो कितना हो गया 40,000, 40,000। 40,000 का स्टॉक 20% डिस्काउंट पर, तो 40,000 का स्टॉक अगर 20% डिस्काउंट पे देंगे तो 8,000। इट मीन्स कितने पर स्टॉक ले गया अंकित? 32,000 पर। रिमेनिंग स्टॉक 12,000 के प्रॉफिट पर 30%, तो रिमेनिंग स्टॉक सेल हो गया कितने में? 52। तो बच्चे ये तो सेल हुआ है, इसके लिए वर्ड क्या लिखेंगे? वेरी गुड, बैंक अकाउंट। ये कौन लेकर गया है? अंकित, अंकित कैपिटल अकाउंट। और दोनों चीज़ें कहाँ आएंगी? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड। बैंक में कितना बच्चे? 32,000, सॉरी बैंक में कितना? 52,000, अंकित में कितना? 32,000, टोटल कितना हो गया बच्चे? 84,000। ऑल राइट, आगे चलते हैं। क्या गिवन है? A liability under a suit for damages included in creditors was settled as 32,000 as against only 13,000 are provided in the book. बुक में सिर्फ वो अमाउंट 13,000 था और वो लाइबिलिटी 32,000 में सेटल हुई है, और टोटल क्रेडिटर्स हैं बेटा कितने के? 50,000। टोटल क्रेडिटर्स हैं कितने के? 50,000। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिखाना है? 32,000 के क्रेडिटर्स पे हुए हैं, 13,000 के क्रेडिटर में से इसकी एंट्री करनी है, और रिमेनिंग जो क्रेडिटर्स हैं उनको भी आपको पे करना है। तो 50,000 में से 13,000 की लाइबिलिटी 32 में सेटल हुई है, रिमेनिंग 37 की लाइबिलिटी बुक वैल्यू पर ही सेटल होगी। तो हमारा कैश कितना गया बचा? 32 प्लस 37, क्या एंट्री हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक बेटा 32,000 सूट फॉर डैमेजेस एंड 37,000 रिमेनिंग डेटर्स। तो आपको ये एंट्री कितने से करनी है? 69,000 से। ऑल राइट बच्चे, अब यहाँ पर क्लियरली मेंशन नहीं था कि बाकी क्रेडिटर्स पे हुए हैं या नहीं, बट टोटल क्रेडिटर्स बता रखे थे, इसीलिए क्योंकि आपको रिमेनिंग क्रेडिटर्स पे करने हैं। ऑल राइट बच्चे, कम टू नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। बॉबी का सिस्टर का लोन है और बॉबी वॉज पेड ऑफ अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑफ 2,000। बॉबी सिस्टर लोन ऑफ ₹20,000 वो पे ऑफ हुआ है। तो बच्चे बॉबी का तो इसमें कोई मतलब नहीं है, ये तो आउटसाइड लाइबिलिटी है, आप पे कर दो। क्या एंट्री हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने से बेटा? 22,000 से। अगर बॉबी ने पे किया होता बच्चे तो आप यहाँ पर क्या लिखते? टू बॉबीज कैपिटल अकाउंट। ऑल राइट, होप यू अंडरस्टैंड दिस ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट, कार्तिक का लोन है 12,000 का और वो सेटल हुआ है 12,500। कार्तिक कौन? कार्तिक पार्टनर है बेटा। अब यहाँ सर ध्यान से देखना है, कार्तिक का लोन है 12,000 का, बट कार्तिक की पेमेंट हुई है 12,500 में। बेटा जब भी आप पार्टनर का लोन पे करते हैं, एंट्री करते हैं पार्टनर लोन टू बैंक, अब यहाँ 500 एक्स्ट्रा पे हुए, आप इंटरेस्ट मान लीजिए, कैसे भी मान लीजिए, तो याद रखनी है आपको बात, जो एक्स्ट्रा पे हुए वो कहाँ से लेना है? रियलाइजेशन से। 4 मार्क लगाकर इस ट्रांजैक्शन के साथ लिख लीजिए बेटा, अगर पार्टनर का लोन एक्सेस पे हुआ है तो एक्सेस जो पेमेंट है वो किस में जाएगी? रियलाइजेशन में। ये उल्टा भी हो सकता था बच्चे, अगर कम पे होता तो रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाता। ऑल राइट बच्चे, तो यहाँ पर हमने सेकंड स्लाइड की ट्रांजैक्शंस भी कवर कर ली एंड होप यू अंडरस्टैंड दीज ट्रांजैक्शंस। कम टू नेक्स्ट, इन ट्रांजैक्शंस को पढ़ने के लिए मैं मानकर चल रही हूँ रवि, शंकर और मधुर का नाम आएगा। तो रवि, शंकर और मधुर क्या है बच्चे? पार्टनर है। ऑल राइट, आगे चलते हैं हम, क्या गिवन है? डेटर्स अमाउंटिंग टू ₹1,40,000
वर हैंडल ओवर टू डेट कलेक्शन एजेंसी। बेटा आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपको अपने डेटर से पैसा लेना है तो कुछ कलेक्शन एजेंसीज होती हैं, आप उन एजेंसी को हैंड ओवर कर सकते हैं, वो कुछ कमीशन चार्ज करते हैं और आपके डेटर्स का कलेक्शन कर देते हैं। 1,40,000 का डेटर हैंडल हुए हैं डेट कलेक्शन एजेंसी को, जिसके लिए आपने चार्ज की है 5% कमीशन, जिसके लिए उन्होंने चार्ज की है 5% कमीशन। ऑल राइट, आगे क्या कह रहा है, रिमेनिंग डेटर्स वर्थ ₹47,000 आउट ऑफ विच डेटर्स ऑफ 17,000 कुड नॉट बी रिकवर्ड बिकॉज द सेम बिकम इंसॉल्वेंट। तो यहाँ कुछ बातें बता रखी हैं, हम एक एक करके इसे सॉल्व करते हैं। पहली बात, डेटर्स अमाउंटिंग टू ₹1,40,000 हैंडल की है एजेंसी को, जो कमीशन चार्ज करेगी कितना, 5%। ऑल राइट, तो 1,40,000 में 5% क्या हो गई, कमीशन। अगर हम 1,40,000 का 5% निकालते हैं तो बच्चे कमीशन का अमाउंट हो गया 7,000। तो 140 में से 7,000 तो कमीशन चली गई, तो कितना अमाउंट आया बेटा, 1,33,000। ऑल राइट, तो 133 तो इन डेटर से आया। अब रिमेनिंग की बात कर रहे हैं, इसका मतलब अपार्ट फ्रॉम 140 है। 47 के डेटर्स हैं, 17,000 इरिकवरेबल है, तो 47 में से 17 माइनस कर दो, रिमेनिंग डेटर से कितना रियलाइज हुआ, 30,000। तो टोटल रियलाइजेशन कितना हुआ, 163। बेटा किससे भी आपने रियलाइज किया हो, आपको रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में दिखाना है, उनकी कमीशन माइनस कर कर, तो एंट्री हो गई बच्चे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और कितने से, 1,63,000। मैम ये तो डेटर्स एजेंसी ने कलेक्ट किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी ऑक्शनर से सेल कराओ, डेटर से कराओ, कलेक्शन एजेंसी से कराओ, आपको बैंक में ही अमाउंट शो करना है। ऑल राइट, अगला चलते हैं। क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू ₹5,000 वर पेड 3,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। एक बात तो ये कह रहा है, क्रेडिटर 5,000 के 3,500 फुल सेटलमेंट में सॉल्व हो गए। बाकी के लिए कह रहा है, बैलेंस क्रेडिटर्स को 90,000 का स्टॉक दे दिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। तो बेटा पहले तो इसको क्रॉस लगाओ कि जो फुल सेटलमेंट में क्रेडिटर्स को आपने कुछ भी दिया है उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये लाइन तो पूरी क्रॉस हो गई। अब ये लाइन पढ़ो, 5,000 के क्रेडिटर 3,500 में गए हैं, तो पे कर दो जितना एक्चुअल अमाउंट पे किया है। क्या एंट्री हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने से बेटा, 3,500 से। ऑल राइट, और जो फुल सेटलमेंट में उसे स्टॉक दिया है उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। ऑल राइट स्टूडेंट, आगे चलते हैं। एक बीआर है 2,000 का, जो डिस्काउंट कराया था बैंक से, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया बच्चे, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो गया, तो आपको पे करना पड़ेगा। नंबर ऑफ टाइम्स आपने ये ट्रांजैक्शन देखी है, क्या एंट्री हो जाएगी, रियलाइजेशन टू बैंक 2,000। बेटा यहाँ पर मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, लेट अस सपोज 1,000 रिकवर हो जाता, किससे, जिससे बीआर आया था, तो 1 एंट्री आपको और करनी है, क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ऑल राइट, कम टू 17th, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन 6,000 है ऑलरेडी। ऑल राइट बेटा, आपको मैं यहाँ बताकर चली थी 3 पार्टनर हैं, रवि, शंकर, मधुर, तो रियलाइजेशन का प्रॉफिट तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्या एंट्री हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रवि, टू शंकर, टू मधुर। ऑल राइट, 6,000 का है बेटा, जो रेशियो बता रखा हो, अभी फिलहाल 7:1 बता रखा है, 7:1, तो 6,000 को मैं 7:1 में क्या कर रही हूँ, डिवाइड। अदरवाइज जो रेशियो हो बेटा, उस रेशियो में आप इस प्रॉफिट को क्या कर दीजिए, डिवाइड। ऑल राइट स्टूडेंट्स, कम टू नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। इनको पढ़ने के लिए मैं मान के चल रही हूँ अनीता और रवि पार्टनर हैं और रेशियो है 3:2। पढ़ते हैं बेटा। रवि वॉज टू गेट अ रेम्यूनरेशन ऑफ 23,000 फॉर कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन प्रोसेस।
भूल जाओ आगे क्या है, पहले मैं इतनी एंट्री कर रही हूँ। दिख रहा है बेटा क्या एंट्री हो जाएगी? पार्टनर को रेमुनरेशन दी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रवीज कैपिटल, कितने से बेटा? 23,000 से। ऑल राइट, आगे चलते हैं बेटा, वेट फॉर अ मिनट। बेटा आगे चलते हैं हम, आगे क्या बोला हुआ है? ही ऑल्सो एग्रीड टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। मैं यहाँ लिख रही हूँ बेटा जो कह रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा? रवि। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹10,000 वर पेड बाय रवि। मैम पे भी रवि ने किया है? नो बच्चे, आगे कुछ गिवन है। फ्रॉम फर्म्स कैश, मतलब कैश तो किसका यूज हुआ? फर्म का। तो पे कहाँ से हो रहा है? फर्म से। अगर ये लाइन यहाँ गिवन नहीं होती तो मैं मान लेती बियर और पेड पार्टनर कर रहा है और कोई एंट्री नहीं होती, बट यहाँ पर बोला हुआ है फर्म्स कैश, तो मैं क्या एंट्री करूँगी? बियर बाय पार्टनर रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। फर्म का कैश में क्या कर दूँगी? कैश लिखेंगे बेटा, कैश वर्ड बोला हुआ है, टू कैश, कितने से बेटा? 10,000 से। ऑल राइट, अगर यहाँ लिखा होता वर पेड बाय रवि, ये लाइन मिसिंग होती, तो बियर बाय रवि, पेड बाय रवि, हेंस नो एंट्री। ऑल राइट, चले बेटा नेक्स्ट स्लाइड पर। यस, कम टू नेक्स्ट स्लाइड। क्या कह रहा है नेक्स्ट स्लाइड में? नेक्स्ट स्लाइड में कह रहा है अमितेश एक ओल्ड कस्टमर है, 60,000 बैड डेट्स हो चुका है, उसका रिटर्न ऑफ हो चुका है बैड डेट्स, वो 90% पे कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास पैसा आ रहा है। क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट। कहाँ लिखेंगे बच्चे? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड। 60,000 का 90% कितना हो गया? 54,000। ऑल राइट, 54,000। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है? बेटा एक मिनट, थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम लग रही है, मैं लाइट थोड़ा डार्कनेस बढ़ाती हूँ आपके लिए, ब्राइटनेस बढ़ाती हूँ बेटा। लो पढ़ो बेटा। क्रेडिटर्स ऑफ ₹40,000 accepted फर्नीचर at 30,000 in full settlement of their claim। क्या कह रहा है? क्रेडिटर्स ने एक्सेप्ट करा है क्या बच्चे? फर्नीचर। बड़ा बड़ा लिखो, क्या होगा? नो एंट्री। क्रेडिटर्स को फर्नीचर दिया है, किसी लाइबिलिटीज के बदले कोई असेट दिया जा रहा है, तो बच्चे कोई एंट्री नहीं होगी। ऑल राइट, आगे चलते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख की सेल हुई है ब्रोकर के थ्रू और 2% कमीशन है, तो 3 लाख का 2% कितना हो गया बेटा? 6,000। नेट अमाउंट रियलाइज 2,54,000। क्या एंट्री हो जाएगी बच्चे? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कमीशन सब हटा देते हैं हम, नेट अमाउंट दिखाएंगे बच्चे कितना? 2,54,000। ऑल राइट, आगे चलते हैं। 500 शेयर्स हैं कंपनी के पास, फर्म के पास, 40 का ईच, इन एक कंपनी है विजन लिमिटेड, acquired at a cost of 22,000 has been completely written off from the books। ये शेयर्स आज 50 रुपये के हैं और कौन लेगा बच्चे? इन्हें लेगा बच्चे कौन? ए एंड हमारे पास कौन पार्टनर थे? रवि एंड अनीता। अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बेटा रवि अनीता पार्टनर है, मैं फैक्ट्स लिख रही हूँ, और किस रेशियो में? 3:2 में। तो आप ये असेट बांट दीजिए, कितने शेयर्स हैं बेटा? 500। किस पर वैल्यू हुआ है? 50 पर। तो 25,000 के शेयर ए और आर में बांट दीजिए। क्या एंट्री करेंगे? असेट पार्टनर्स ले जा रहे हैं रियलाइजेशन में क्रेडिट, क्या एंट्री हो जाएगी बेटा? एस कैपिटल डेबिट, आर्स कैपिटल डेबिट,
टू रियलाइजेशन. 25,000 divided into 3:2, 15,000 and 10,000. All right. Now proceed to next. नेक्स्ट को पढ़ने के लिए मैं ज़ूम कर कर चल रही हूँ. रोहित, कुणाल, सार्थक पार्टनर्स हैं. ठीक है बेटा, पढ़ो. कुणाल एग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन. अगर बेटा बैंक से पेमेंट होती तो एंट्री हो जाती रियलाइजेशन टू बैंक, बट कुणाल ले रहा है, पार्टनर ले रहा है, तो क्या एंट्री हो जाएगी? रियलाइजेशन डेबिट टू कुणाल्स कैपिटल अकाउंट. और ये लोन का अमाउंट लिख रही हूँ बच्चे, रह गया 6,000. ऑल राइट, आगे चलते हैं. टोटल क्रेडिटर्स है फर्म के 40,000. 10,000 के क्रेडिटर्स को फर्नीचर दे दिया 8,000 का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में. एक मिनट बेटा फर्नीचर कितने का भी दिया हो, कितने की भी उसकी वैल्यूएशन लगी हो, क्रेडिटर्स कितने के ख़त्म हो गए? 10,000. 10 को 8 में दिया है तो क्रेडिटर्स 10 के ख़त्म हुए हैं. रिमेनिंग कितने रह गए? 30. पहली बात ये, क्रेडिटर्स को फर्नीचर दिया है तो 10 की तो कोई एंट्री नहीं होगी. अब 30,000 के क्रेडिटर 10% डिस्काउंट में सेटल हुए हैं, उनकी एंट्री करो. पे करने हैं क्रेडिटर्स, क्या एंट्री हो जाएगी? रियलाइजेशन टू बैंक. 30 का 10% 3,000, तो कितने में बच्चे? 27,000 में. ऑल राइट स्टूडेंट्स, आपको थर्ड स्लाइड में सारी ट्रांजैक्शन समझ में आ गई. बेटा जो ट्रांजैक्शन आपको समझ में नहीं आई, आप मुझे ट्रांजैक्शन नंबर व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको फिर से समझा दूंगी. चलिए बेटा, कम टू नेक्स्ट स्लाइड. क्या गिवन है? रोहित ने एक फर्म को लोन दिया हुआ है जो ड्यूली पे हो गया, तो 70 का 70 में पे हुआ है. रोहित पार्टनर है, क्या एंट्री होगी? रोहित के लोन का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, पे करो. रोहित लोन्स डेबिट टू बैंक, कितने से बेटा? 70,000 से. ऑल राइट, आगे चलते हैं. अब मशीन जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं थी वो कुणाल ले गया, 3,000 में ले गया. उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 5,000 थी. बेटा एक्सपेक्टेड वैल्यू कितने भी हो, असेट कितने में लिया वो रिकॉर्ड करना है. अनरिकॉर्डेड असेट सेल होता है तो एंट्री होती है बैंक टू रियलाइजेशन. कुणाल ले गया तो एंट्री क्या होगी? कुणाल पार्टनर है, कुणाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. मैम एक्सपेक्टेड तो 5,000 था ना बेटा, जेब में कितना आया? 3,000. ऑल राइट, आगे चलो. फर्म का एक डेबिट बैलेंस है P&L में, तो पार्टनर बियर करेंगे. अभी तक मैं आपको बता रही थी रोहित, कार्तिक और सार्थक पार्टनर है. मैं अब पूरा नहीं लिख रही, मैं ऐसे लिख देती हूँ बेटा. पार्टनर में डिवाइड होगा वो लॉस, क्या एंट्री हो जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L. लॉस डेबिट है, क्रेडिट करके बांट देंगे पार्टनर्स में उनके PSR में. ऑल राइट, आगे चलते हैं. सार्थक ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए हैं अपने प्राइवेट फंड्स से. ऑल राइट, जिसको रेमुनरेशन मिल रहा है 15,000 और सार्थक रिस्पॉन्सिबल है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करने के लिए. तो यहाँ पर बच्चे बियर भी पार्टनर कर रहा है, पे भी पार्टनर कर रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंस की कोई एंट्री नहीं होगी. मैम बट रेमुनरेशन दे रहे हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट, रेमुनरेशन की एंट्री कर रहे हैं बेटा हम. क्या एंट्री? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सार्थक कैपिटल अकाउंट. कितना रेमुनरेशन दिया बेटा? 15,000. ऑल राइट, आगे चलते हैं. आगे भी मान के चल रही हूँ पारुल, पायल, प्रियंका पार्टनर्स है. ऑल राइट बेटा, क्या गिवन है? देयर वॉज अ टोटल डेटर्स ऑफ 76,000 के टोटल डेटर्स हैं. प्रोविज़न दिखा रखा है बुक्स में 6,000. 12,000 के बैड हो गए, बाकी ने पूरा अमाउंट पे कर दिया. बेटा ध्यान से सुनना, जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे इस केस में, तो आप डेटर्स उतारेंगे यहाँ पर 76,000, प्रोविज़न उतारेंगे 12,000. ऑटोमेटिकली ये इसमें से लेस हो रहा है, आपको दोबारा से नहीं करना है. अब आप क्या करेंगे? 76,000 डेटर्स में से
ये प्रोविज़न था बेटा 6 का। 76,000 के डेटर्स में से 12 बैड हो रहा है। 6 का कुछ नहीं करना बेटा, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। 64,000 के डेटर्स, प्रोविज़न क्रेडिट साइड पर लिखा रहेगा अपने आप। 76 में से 12 बैड हो गए तो 64 की रियलाइजेशन करो बेटा, क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितने से बच्चे? 64,000। ऑलराइट, आगे चलते हैं। क्या गिवन है आगे? पारुल, पारुल बेटा पार्टनर है, अपने हस्बैंड का लोन बियर कर रही है। वो 7,000 का लोन है, 5% डिस्काउंट पर। 7,000 में से 350 माइनस कर दो। लोन अगर पे होता, आउटसाइड लोन है, तो एंट्री होती रियलाइजेशन टू बैंक, बट ये लोन कौन बियर कर रहा है? पारुल, तो क्या एंट्री हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पारुल्स कैपिटल अकाउंट, रिमेनिंग अमाउंट 6650। ऑलराइट, आगे चलो बेटा। एक मशीन है जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो रही, उसे पारुल ले गई 3,000 में, एक्सपेक्टेड वैल्यू पायल ले गई बेटा 3,000 पे, एक्सपेक्टेड वैल्यू 5,000 है। तो बच्चे एक्सपेक्टेड वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है। एक अनरिकॉर्डेड असेट पायल ले गई तो क्या एंट्री हो जाएगी? पायल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितने से ले गई पायल? 3,000 से। ऑलराइट, ये स्लाइड की सारी ट्रांजैक्शंस हमने कवर कर ली। हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब क्या गिवन है? एक कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी बेटा जो बुक्स में नहीं आती वो डिस्चार्ज हुई है, डिस्चार्ज कर दो, क्या एंट्री हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने से बेटा? 4,000। वेल डन। नेक्स्ट आता है प्रियंका पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आउट ऑफ हर पॉकेट। ऑलराइट, शी वॉज allowed a fixed remuneration of 18,000 for completing the dissolution process. प्रियंका ने अपनी जेब से भरा है 15,000 आउट ऑफ हर पॉकेट और 18,000 उसे डिसोल्यूशन रेमुनरेशन पे किया है, डिसोल्यूशन प्रोसेस कराने के लिए। बेटा यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ कि प्रियंका ने पर्सनली बॉन्ड किया है ना बच्चे? बियर प्रियंका को करना था। इसका मतलब है, स्टार लगा के यहाँ लिख लीजिए कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो प्रियंका ने पे किया है उसे फर्म क्या करेगी? रीइम्बर्स करेगी। क्या करेगी बच्चे? रीइम्बर्स करेगी। तो ऐसे केस में हम मानेंगे फर्म ने बियर करना है। तो मैं अलग अलग एंट्री करती हूँ, 1 मिनट आराम से चलते हैं। पहले रेमुनरेशन की एंट्री करो, क्या एंट्री हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रियंकास कैपिटल अकाउंट, कितने से बेटा? 18,000। अब बात आती है, प्रियंका ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पॉकेट से पे किए हैं पर कुछ नहीं कह रखा, तो बियर कौन करेगा? फर्म। पे कौन करेगा? पार्टनर। 15,000। ऑलराइट, मतलब फर्म उसको वो दे देगी बाद में। तो आप कंबाइंड एंट्री भी कर सकते थे, रियलाइजेशन डेबिट टू प्रियंकास कैपिटल, कितने से? 33,000, क्योंकि यहाँ क्लियरली मेंशन नहीं है हु इज बियरिंग द एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय फर्म। ऑलराइट, आगे चलते हैं बेटा। अब हम मान के चल रहे हैं बच्चे कि P और Q पार्टनर से पढ़ो। X एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है 10,000 का, वॉज पेड बाय पार्टनर P एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, तो क्या एंट्री हो जाएगी? एक पेमेंट करी है पार्टनर ने, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन डेबिट टू पीस कैपिटल 10,000 में से 20% डिस्काउंट, कितने से? 8,000 से। ऑलराइट, आगे चलते हैं। Y एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है, वो 30,000 का कंप्यूटर ले गया बेटा। ऑलराइट, Y अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 25,000 टुक ओवर कंप्यूटर एट 30,000। बैलेंस वॉज पेड बाय हिम इन कैश।
25,000 की चीज़ 30,000 में लेकर गया है और 5,000 रुपये हमें ही दे देता, ये फुल सेटलमेंट नहीं कह रहा, हमें दे रहा है 5,000 रुपये, तो मतलब कंप्यूटर उसने बेचा, 25 काटे बाकी हमको दे दिए, तो क्या एंट्री होगी? बैंक में पैसा आ गया और कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पर कितना? 5,000। बैलेंस वॉज पेड बाय हिम इन कैश। कंप्यूटर का जो बाकी रुपया बचा वो उसने हमें वापस दे दिया। चलें बच्चे आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? कंप्यूटर 25,000 का, व्हीकल 10,000 का बैलेंस शीट में आ रहा था, बट नो एडिशनल इंफॉर्मेशन वॉज रिगार्डिंग दिस आइटम। बेटा आपने ये आइटम रियलाइजेशन के डेबिट साइड में उतार लिए हैं, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, बट इनके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब इनको रियलाइज नहीं किया गया, तो कोई एंट्री नहीं होगी। ऑलराइट बेटा, असेट रियलाइज ना होना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लायबिलिटीज आपको पे करनी है। ऑलराइट चलें बच्चे आगे। एक क्रेडिटर है 10,000 का, उसने एक अनरिकॉर्डेड असेट ले लिया 15,000 का। बेटा अब यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि बैलेंस 5 वो हमको दे रहा है, फुल सेटलमेंट है, तो एक क्रेडिटर एक असेट ले रहा है, तो ऐसे केस में भी कोई एंट्री नहीं होती। चलें बच्चे आगे। एक अनरिकॉर्डेड असेट है 35,000 का, वो अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर को दे दिया 50,000 का इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम 30,000। 30,000 के क्लेम के लिए 35,000 का असेट दे दिया। ऑल राइट बच्चे, बैलेंस कितना रह गया? मैम बैलेंस रह गया 20,000। क्रेडिटर 50 के थे, 30 के खत्म हो गए, बैलेंस कितना रह गया? 20 की पेमेंट कर दो, क्या एंट्री हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने से बच्चे? 20,000। ऑल राइट बच्चे, नाउ कम टू लास्ट स्लाइड। करते हैं बच्चे हम, क्या गिवन है? पी का लोन अपीयर हो रहा था बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड 50,000, उसने एक अनरिकॉर्डेड असेट ले लिया 45 का 35 में, और बैलेंस वॉज पेड टू हिम इन कैश। बैलेंस वॉज पेड टू हिम इन कैश। फिर से पढ़ते हैं एक बार। पी का लोन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट आ रहा था 50 का, उसने एक असेट ले लिया 40 का 35 में, और बैलेंस कितने में पे करना? बैलेंस क्या करना है? कैश में पे करना। पी का लोन है, कोई आउटसाइड नहीं है जो आप एंट्री ना करें। पी का लोन डेबिट, क्या ले लिया उसने? एक असेट ले लिया, ठीक है। पी का लोन डेबिट असेट, असेट कहाँ दिखाएंगे हम? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, और बाकी का उसने क्या कर दिया? बैलेंस कैश में ले लिया। कैश या बैंक आप लिख सकते हैं। पी का लोन है 50,000, अनरिकॉर्डेड असेट कितने में लिया? 35, और 15 का क्या पे करना पड़ेगा? कैश। और अनरिकॉर्डेड असेट 35 का जो रियलाइज हुआ है वो बाय पीस लोन, आप कहाँ दिखाएंगे? 35 का रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पर। अगर ये आउटसाइडर का होता तो बच्चे इतने अमाउंट की हम कोई एंट्री नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर लाइबिलिटी बैलेंस रियलाइजेशन में ऑलरेडी आ रही है, ठीक है। ये लाइबिलिटी पी की लोन की लाइबिलिटी रियलाइजेशन में नहीं आ रही, इसलिए आपको सेपरेटली ट्रीट करना होगा। आगे चलते हैं। आगे में हम मान के चल रहे हैं अमन और हर्ष पार्टनर है। पढ़िए। देयर वॉज अ फर्नीचर वर्थ ₹50,000। अमन 50% फर्नीचर ले गया 10% डिस्काउंट पर, और रिमेनिंग सेल हो गया। तो अब हम खुद से एंट्री डायरेक्टली करते हैं। जो फर्नीचर ए ले गया, एज कैपिटल। जो फर्नीचर सेल हो गया, बैंक अकाउंट, और कहाँ लिखेंगे? टू रियलाइजेशन। करिए बेटा। 50 का 50%, 25,000 में से 2,500 का डिस्काउंट 22,500, रिमेनिंग रह गया 25 का 30% प्रॉफिट 32,500, टोटल अमाउंट आ गया बच्चे 55,000। ऑलराइट। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट करके बांट दीजिए, क्या एंट्री हो जाएगी? पी एंड एल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर PSR, जो उनका रेशियो है।
नेक्स्ट आता है हर्ष का लोन 6000 का 6200 में डिस्चार्ज करना है। हर्ष कौन बेटा? पार्टनर। तो क्या लिखेंगे? हर्ष लोन डेबिट, पे करना है टू बैंक अकाउंट। लोन है बेटा 6000 का, पे हुआ 6200 का, तो 200 कहाँ लेकर जाना है? रियलाइजेशन में। ध्यान रखना आप ये एंट्री कर चुके हैं। अगर एक्सेस पेमेंट हो रही है तो वो आपको कहाँ दिखाना है? रियलाइजेशन में। आगे चलते हैं। फर्म ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए हर्ष के बिहाफ पे। हर्ष को वो एक्सपेंसेस बियर करने हैं। हु इज बियरिंग? हर्ष। हु इज पेइंग? फर्म। तो क्या एंट्री हो जाएगी? हर्ष डेबिट टू फर्म 5000 से। ऑलराइट, आगे आइए। आगे क्या कह रहा है? एक बिल था, बिल मतलब बीआर था 1200 जो डिस्काउंट कराया था और वो पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया। तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो बैंक को वो पैसा पे करो। रियलाइजेशन टू बैंक कितना? 1200। अब 25% रिकवर हो रहा है। मैंने अभी आपको थोड़ी सी देर पहले समझाया था, जो बिल डिस्काउंट कराया है वो डिसऑनर हो गया, तो पहले आप बैंक को पे कर दीजिए और जो आपको रिसीव हो रहा है वो आप रिसीव कर लीजिए। क्या एंट्री करें? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 1200 का 1/4 300। ऑल राइट, कम टू लास्ट ट्रांजेक्शन। क्रेडिटर्स टू हुम फर्म ओड 6000, उसने 5000 का फर्नीचर स्टॉक 5% डिस्काउंट पे ले लिया। बेटा 6000 का पेमेंट के लिए 5000 का स्टॉक 5% डिस्काउंट पे ले लिया, कहीं नहीं लिखा हुआ फुल सेटलमेंट। इसका मतलब 6000 में से 5000 का 5% 250 4750 की पेमेंट हुई है। अगर यहाँ लिखा होता फुल सेटलमेंट में ले लिया तो मैं 5 का 5 माइनस कर देती। बेटा इन ट्रांजैक्शंस में यही छोटी छोटी बातें देखने की हैं, अदरवाइज कुछ भी इसमें टेक्निकलिटी नहीं है। तो ध्यान से फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। क्रेडिटर्स थे 6000 के, जिसमें से बच्चे 5000 वाले ने 5% डिस्काउंट पर लिया है, नॉट एन फुल सेटलमेंट। मतलब वो स्टॉक कितने पर लिया है? 4750। रिमेनिंग स्टॉक कितना रह गया? 12। रिमेनिंग क्रेडिटर्स कितने रह गए? 1250 के, ना कि 1000 के। इनके पेमेंट कर दो। क्या एंट्री हो जाएगी रिमेनिंग क्रेडिटर्स को पे करने की? रियलाइजेशन टू बैंक, और कितने से? 1250। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ जर्नल एंट्रीज करी हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। बेटा जो एंट्रीज आपको नहीं समझ आई आप मुझे उसके नंबर से व्हाट्सअप करना, बेटा मैं वो एंट्री आपको फिर से व्हाट्सअप पर समझा दूंगी। ठीक है? ऑलराइट स्टूडेंट, आज हमारा डिसोल्यूशन का चैप्टर ख़त्म हो गया बेटा। अब ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बच्चे ये पूरा चैप्टर फिनिश कर लो। कल आपके पास छुट्टी है, संडे है, और जो जो आपके डाउट्स हैं प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। ऑलराइट स्टूडेंट, प्लीज़ सीरियसली लें इन चीज़ों को, क्योंकि बेटा दोबारा से टाइम नहीं आएगा इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ने का। ऑलराइट स्टूडेंट, गुड बाय, टेक केयर।